तो क्या प्रचार के सोशल मीडिया से होगा? प्रचार हम नहीं करने आ रहे हैं, हम उनके जैसे भाई बैठे हैं। जनता तो मायावती जी को उनका भी वक्त आएगा, आप देखना 12-13 तारीख में उत्तराखंड में, 14 तारीख में सहारनपुर में, 15 तारीख में आपका यहाँ भी प्रोग्राम रहेगा। बसपा पर हमेशा आरोप लगता है कि जहाँ पर समाजवादी पार्टी का या कांग्रेस पार्टी का जितना कैंडिडेट होता है वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी एक ऐसा कैंडिडेट को उतार देती है जो वोट काटने का काम करता है। अगर यहाँ मैं मुस्लिम समाज का उतार देता तो यही सपा और कांग्रेस कहती कि बीएसपी हराने के लिए आई है, बी टीम बन के आई बीजेपी की। और इसीलिए पिछली बार हम लोगों ने जब गठबंधन के पहले ही हाजी फजलुर रहमान को वहां से टिकट दिया था और उसके बाद भी इमरान मसूद को कांग्रेस से उतारा था। उसका क्या मकसद था? तब किसी ने नहीं कहा कि ये बी टीम के रूप में कांग्रेस काम कर रही है। वो कितना मिला है? 0। बीएसपी, अब समझ लो मेरी बात, बसपा बड़े बड़े पूंजीपतियों से चंदा लेके सियासत नहीं करती। ये हटा दे जो 400 पार की बात करे, अगर 40 पार कर जाए तो बता देंगे हम आपको। तो इसका मतलब क्या? राइन साहब, आपसे पहला सवाल है, जिस तरह बीजेपी ईडी लगा के धमका रही है, सीएम साहब को भी जेल भेज दिया है, तो क्या सही हो रहा है, गलत हो रहा है? देखिए, ये तो हम पहले कह चुके हैं, हमारी नेता कह चुकी है कि जो सरकारी संस्थाओं का जो दुरुपयोग हो रहा है वो ठीक नहीं है। तो ये तो आप दुनिया जान रही है, हम क्या कहें उसके लिए। अच्छा, दूसरा सवाल है कि मायावती जी जो है गठबंधन के साथ इसलिए नहीं गई है, उनको भी डर है कि उनके पीछे ईडी न लग जाए। आपको फिर मालूम नहीं है या तो आप लोग समझ नहीं रहे। हम राजनीतिक गठबंधन करके देख चुके हैं। राजनीतिक गठबंधन में हमारा वोट तो प्लस हो जाता है, दूसरा वोट प्लस हम पे नहीं होता है। हम सामाजिक गठबंधन की बात कर रहे हैं, हम राजनीतिक गठबंधन नहीं करने आए। हमारी नेता ने सामाजिक गठबंधन करने की बात करी, क्योंकि राजनीतिक गठबंधन करके हमने देख लिया है। 2019 में करा, 1993 में करा, 1996 में किया। कोई ऐसा दल नहीं जिससे गठबंधन नहीं किया हो, लेकिन हमारा वोट प्लस हो जाता है, उधर का वोट प्लस नहीं होता है। इसलिए हम लोग अब सामाजिक गठबंधन पे ज्यादा फोकस दे रहे हैं। जनता के बीच क्या मुद्दे लेके उठो और कितनी सीटें जीतोगे 80 में से? इस बार गिनती तो नहीं बता रहे, लेकिन रिजल्ट इतना उलट के आएगा, इतना उलट फेर आएगा जो आपने भी नहीं सोचा होगा। एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे वाले, 10 साल से मायावती जी जनता के बीच में क्यों नहीं है? कौन कह रहा नहीं है? सभा बताइएगा। आप, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस देश में बहन जी जो बोलती हैं, जो ट्वीट करती हैं, एक एक नहीं, इस देश का 2 करोड़ कार्यकर्ता बीएसपी का, उसको 2 से 10 करोड़ में पहुंचाने या 50 करोड़ पहुंचाने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता है। सोशल मीडिया का जमाना है, चाहे आप जो भी अल्फाज बोलोगे, चाहे बाहर बोलोगे, चाहे भीतर बोलोगे, उसका संदेश तो नेता ही का जाएगा। तो क्या प्रचार के सोशल मीडिया से होगा? प्रचार हम नहीं करने आ रहे हैं, हम उनके जैसे भाई बैठे हैं। जनता तो मायावती जी को उनका भी वक्त आएगा, आप देखना 12-13 तारीख में उत्तराखंड में, 14 तारीख में सहारनपुर में, 15 तारीख में आपका यहाँ भी प्रोग्राम रहेगा। सहारनपुर में आपके किसके नाम से घोषणा? ये माजिद अली बैठे हैं सामने, और कैराना में श्रीपाल जी क्षत्रिय समाज के बेटे, ये मुस्लिम समाज के बेटे हैं। बसपा पर हमेशा आरोप लगता है कि जहाँ पर समाजवादी पार्टी का या कांग्रेस पार्टी का जितना कैंडिडेट होता है वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी एक ऐसा कैंडिडेट को उतार देती है जो वोट काटने का काम करता है। अगर यहाँ मैं मुस्लिम समाज का उतार देता तो यही सपा और कांग्रेस कहती कि बीएसपी हराने के लिए आई है, बी टीम बन के आई बीजेपी की। और इसीलिए पिछली बार हम लोगों ने जब गठबंधन के पहले ही हाजी फजलुर रहमान को वहां से टिकट दिया था और उसके बाद भी इमरान मसूद को कांग्रेस से उतारा था। उसका क्या मकसद था? तब किसी ने नहीं कहा कि ये बी टीम के रूप में कांग्रेस काम कर रही है। चुनावी चंदे पे क्या चुनावी चंदे पे क्या है? चुनावी चंदा जो मिला है, तो ये तो जनता के सामने खुलेआम हो गया ना। जो बॉन्ड बने हैं इनमें खुलेआम उजागर हो गई है। बसपा को कितना मिला है? 0। बीएसपी, अब समझ लो मेरी बात, बसपा बड़े बड़े पूंजीपतियों से चंदा लेके सियासत नहीं करती, ना अपनी पार्टी चलाती। हमारी नेता बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने छोटे छोटे गरीब लोगों से रसीद के माध्यम से, सदस्यता के माध्यम से जो हाथ जुड़ाती है, उससे पूरे देश में पार्टी चलाती है। सबसे ज्यादा चंदा किसको मिला है? सबसे ज्यादा चंदा किसको मिला? अब ये तो तुम्हें मालूम है, आपको मालूम है ना। क्या भाजपा पे इसका असर पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? जनता इसका वोट से जवाब देगी, बिल्कुल देगी। जिस तरीके से। और मैं तो कह रहा हूँ ईवीएम हटा दें, ईवीएम हटा दें। जो 400 पार की बात करें, अगर 40 पार कर जाए तो बता देंगे हम आपको। तो इसका मतलब क्या कि ईवीएम में गड़बड़ है? हमारी ने 2017 में हमने पकड़ लिया था। इस देश में सब बेवकूफ बना रहे थे, हमने पकड़ लिया था। एक बात की कि ईवीएम को हटा दे, तो बसपा ने इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? फिर आप कहाँ रहते हो?
जमीन से लेके सड़क से लेके सुप्रीम कोर्ट तक हमारी आज भी याचिका डली है। और सुनो, जब बीएसपी की नेता, हमारी नेता ने, हमारे हाईकमान ने जब आवाज उठाई थी तो लोग उनको कह रहे थे ये हार का बौखला देगी। जब दूसरों को समझ में आई, तीसरों को समझ में आई, चौथों को समझ में आई, जब यह आई कि बसपा ने सही आवाज उठाई थी। लेकिन अब तो उसी पे ही वोट होगा, अब उसके बारे में क्या? मैं तो ये कह रहा हूँ, एक ना एक दिन कभी मशीन भी खराब हो जाती है। जो घड़ी बनाने वाला हो घड़ी फेल हो जाता है, जो बारूद बनाने वाला बारूद से ही मरता है। सर, बसपा के लिए अभी भी लोग प्रचार कर रहे थे गठबंधन में जा सकते हैं। अरे हम सामाजिक गठबंधन की बात करें, क्यों राजनीतिक गठबंधन की बात करें? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।